देखिए, गोवा में जो घटना हुई बहुत दुखद। हालांकि लोकसभा में कल वंदे मातरम था, तो हम लोग भी ये बात सोचते थे कि वंदे मातरम हमारे लिए ज़्यादा इमोशनल है कि गोवा में जो घटना हुई है वो ज़्यादा इमोशनल है हमारे लिए। खैर, इस तरह का निग्लिजेंस, खासकर इस तरह के रेस्टोरेंट या इस तरह की जो संस्थाएं बन रही हैं, उसमें इतनी बड़ी घटना हो जाए तो जिम्मेदार सरकार और जो नियम बने हैं वो है जिम्मेदार। और उसके बाद अगर इस तरह से लोग भाग जाएं तो और गंभीर विषय बन जाता है। हालांकि सीमाएं भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, उन्हीं की जिम्मेदारी सुरक्षा रखना, नियम कानून उनके पास है, उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए, उन्हें पकड़ना चाहिए। यूपी में भी इसी तरह लोग भाग जाते हैं। कफ सिरप का मामला है, सामान्य घटना हो तो बुलडोजर तैयार रहता था, इधर कफ सिरप का इतना गंभीर मामला हुआ जिसमें बड़े लोगों की जान गई, सब बीजेपी के लोग शामिल हैं। सुनने में आ रहा है जो बुलडोजर इन्होंने खरीदे थे उसके ड्राइवर भाग गए हैं, बुलडोजर की चाबी खो गई है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। कोई सोच सकता है, हम तो ये मानते थे 100 करोड़ का है घोटाला, लेकिन अब जो बातें निकल करके आ रही हैं वो कई हजार करोड़ का घोटाला है। और यही नहीं, जिन विभागों को कार्रवाई करनी है वो सब विभाग मुख्यमंत्री जी के पास हैं। अगर उन्हें मौका मिल जाए मुख्यमंत्री जी को बात को दबाने के लिए तो कहीं इनकाउंटर कर देंगे और आपका सहयोग मिल जाएगा, इनकाउंटर न्यूज बड़ी हो जाएगी, कोविड और कफ सिरप की न्यूज छोटी हो जाएगी। गंभीर विषय है, आप भी इसमें मदद करें। ये भागने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी भगाती है। इलेक्टोरल रिफॉर्म के ऊपर चर्चा होनी है आज। इलेक्शन रिफॉर्म पर जो डिबेट होनी है उसमें आप क्या पार्टिसिपेट कर रहे हैं और क्या हमारी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी उभर करके आई 2024 में, और उसका परिणाम यह है कि हमें वो फेस करना पड़ रहा है एसआईआर के बारे में। और आप लोगों को अगर याद हो, जब अयोध्या का चुनाव हुआ था मिल्कीपुर का, मैंने बाकायदा नाम पढ़े थे आपके सामने और नाम पढ़ करके बताया था कि ये अधिकारी हैं जिनकी वजह से हम चुनाव हारे हैं। जहां चुनाव सुधार की जरूरत है, चुनाव आयोग को अपने आप में एसआईआर कराना चाहिए कि आखिरकार ये गलतियां कमियां कैसे छूट गईं। तो अभी असली एसआईआर अगर किसी का होने की जरूरत है तो वो चुनाव आयोग की खुद है। डिफॉर्म कैसे हो गया, डिफॉर्म किसके कारण हुआ? क्या अपॉइंटमेंट में गलतियां हुई हैं या जो लोग उसमें बैठे हैं वो निष्पक्ष नहीं हैं? उसी के कारण हमें डिफॉर्म का फिर रिफॉर्म लाना पड़ रहा है। आखिरकार ये कमियां कहां से आई? और यूपी में सुनने में आया है